बताने के पहले हम एक बात आपके लिए स्पष्ट कर दें, क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा वक्ता बनना है तो वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। और हमारा जो विषय है वो विषय थोड़ा गंभीर है, सनातन धर्म के लिए ऊपर यह बनाया गया है। तो अगर आप बीच में हास्यास्पद उसको लेंगे तो यह जो है एक अच्छी बात नहीं होगी। तो आपको लेना है, हास्यास्पद भी है पर वो अंत में रखेंगे, क्योंकि यह जो है सनातन धर्म के ऊपर। तो अगर हम उस पर हंसी उड़ाएंगे तो हम कितनी हंसी उड़ा रहे हैं, स्वयं की और स्वयं के पूर्वजों की। तो विषय को बताया है। अब ये विषय हम क्यों बनाए हैं, तो आप लोग हमें जानते होंगे, मेरा नाम है मनोज जाटव और सर को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका नाम क्या है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले हमारे शास्त्रों में महत्व दर्शाया जाता है कि आपको यह पीपीटी दिखाई जा रही है। पीपीटी अगर आपको दिखाई जा रही है तो इससे आपका क्या लाभ? मेरा लाभ तो ठीक है, मैंने यहाँ बनाया है, मेहनत की है, तो हमारा लाभ स्वयं का है, लेकिन आपका क्या लाभ है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पीपीटी से आपका बहुत लाभ होने वाला है। आप संस्कृत के छात्र हैं, आप आगे चलकर नेट, जेआरएफ या अभी जो है बीएड की परीक्षा देंगे, तो इसमें ऐसे 4 से 5 प्रश्न आपके बीएड से छुपे हुए हैं। तो वो प्रश्न भी आपको ध्यान से देखना है। और दूसरी बात, आपका जन्म कहाँ से हुआ है? हमारा सबका, चाहे वो जैन दर्शन से हो, चाहे बौद्ध दर्शन से हो, चाहे चारवाक दर्शन से हो, और चाहे न्याय, कोई परंपरा वाला व्यक्ति हो, तो उनका जन्म अपने ऋषियों से हुआ। तो हम ये ऋषि परंपरा को मानने वाले। तो आइए इस ऋषि परंपरा में हम प्रवेश करते हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। यह जो है हमने पहला पेज ये जो बनाया है पेज, इसमें स्वागतम सबका है, क्योंकि परंपरा यही है हमारी कि हम सबका स्वागत लेकर चलते हैं। और आपको हम बताएंगे कि ये जो है शिव से ही प्रारंभ होकर शिव पर ही अंत। अब चलते हैं, ये जो है पहला पेज है, इसमें परिचय रखा। प्रस्तुतकर्ता मैं मनोज जाटव, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, और मार्गदर्शक सर हैं हमारे। इसमें हमने अपना नाम, परिचय सब कुछ रखा। दूसरे पेज पर चलेंगे तो इसमें ये जो है मुख्य बात है। अब यहाँ आपको हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा 4 मठों का परिचय। ये मठ क्या है? ये शंकर भगवान की फोटो भी आपको दिख रही होगी। तो ये सब फोटो लगाने से क्या औचित्य है? हमारी पीपीटी में जो भी शब्द रखे गए हैं या जो भी फोटो लगाई है, टेक्स्ट बहुत कम है, क्योंकि हमारी फोटो ही अधिक बोलेगी। तो ये जो शिव की यहाँ फोटो लगी है, तो ये जो है भगवान शंकर है, और शंकर से ही उत्पन्न जो है विश्वाद्यम विश्व बीजम निखिल भय हरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। विश्व बीज जो शब्द आया है वो इसलिए आया है कि हम सब उन शंकर की संतान हैं। अब हमने आपको बताया है, हम पुनः उसको रिकॉल कर रहे हैं कि दर्शन जो है नास्तिक दर्शन भी है, आस्तिक दर्शन है, लेकिन दोनों का अगर आप तत्व खोजेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ऋषियों पर जाएंगे। अगर आप नास्तिक दर्शन वाले हैं तो आप भी ऋषि से जुड़े हैं, हम आस्तिक दर्शन वाले हैं तो हम भी ऋषि से जुड़े हैं। तो ये जो है इन सभी परंपराओं का, सभी दर्शनों का उद्गम स्थान कहाँ है? शिव है। शिव से ये प्रारंभ हुए हैं। तो शिव जी की फोटो यहाँ बता रही है कि ये जो 4 मठ हैं, जब यह मठ कब स्थापित हुए? आज आप देख रहे होंगे वर्तमान में इस्कॉन परंपरा चल रही है, और भी बहुत सारे नागा साधु हैं, हजारों परंपराएं चल रही हैं, और सभी ना कोई व्यक्ति उससे जुड़ा है। हम भी उस किसी परंपरा से जुड़े हैं। तो मुख्य जब हमारे वेदों के साथ में दुर्व्यवहार होने लगा था मुगलों के द्वारा, और भी समस्याएं हो रही थी, जब वेदों को प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ी, तब जो है भविष्य पुराण के उत्तर जो है काल, उसमें बताया भविष्य उत्तर काल में 36वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग का जब 2000 वर्ष से व्यतीत हो जाएगा, जब शंकर स्वयं अपने अवतार से, शंकराचार्य अपने 4 शिष्यों के साथ में अलग अलग दिशाओं में जो है वेदों का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये जो है शंकर भगवान से सदा शिव समारंभाम, स्पष्ट श्लोक कह रहा है, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद, हमारे सभी की अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम।
भगवान शंकर से यह परंपरा प्रारंभ होती है और शंकराचार्य, ये जो भगवान शंकराचार्य हुए हैं, जिनको आज एक बड़े दुर्व्यवहार की बात है, और ये हमारे साथ में, आपके साथ में, सभी के साथ में हो रहा है। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि आप सनातन धर्म के अवलंबी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुख की बात है कि आप अपने चारों शंकराचार्यों को नहीं मान रहे हैं, या चारों शंकराचार्यों को आप नहीं जानते हैं। ये बहुत गलत बात है, इसलिए मैंने इस विषय को चुना है। 2 दिन से सोच रहे थे किस विषय को रखें, तो हम बस आपको ये बताना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में कहते हैं कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं, या हम जैन दर्शन अवलंबी हैं, या बौद्ध दर्शन अवलंबी हैं, कोई भी हैं आप, लेकिन अगर आपको आपकी ऋषि परंपरा पता नहीं है तो ये बड़े दुख की बात है, इसलिए मैंने इस विषय को रखा। तो ये जो शंकराचार्य की परंपरा है वो बीच वाली है, शंकर से प्रारंभ होकर शंकराचार्य जो है मध्यम वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर से प्रारंभ हुई है यह परंपरा, तो 4 मठों का स्थापना किया है। क्या हुआ, ये जो बीच में विराजमान है भगवान शंकराचार्य, ये जो शंकराचार्य हैं, इनके लिए एक दंत कथा आती है। ये अपनी माता से कहते हैं, आज भी आप लोग वर्तमान में आधुनिक काल में देख रहे हैं कि अगर आप कहेंगे कि मुझे सन्यासी बनना है तो आपके घर परिवार वाले रोकेंगे कि नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन आपको अपनाना है। और भर्तृहरि में भी लिखा है कि जो संतानोत्पत्ति नहीं कर पाता उसका जीवन निरर्थक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं और गृहस्थ आश्रम भी मुख्य है। तो अगर आप कहेंगे कि मुझे जो है संन्यास लेना है तो आपके माता पिता रोकेंगे। ऐसे ही भगवान शंकराचार्य के साथ में भी हुआ। यह अपनी माता से कह रहे थे कि मुझे संन्यास लेना है, संन्यास लेना है, तो माता उनको डांट देती थी। एक बार हुआ क्या, ये नदी में जो है नहाने को गए हैं शंकराचार्य भगवान, तो वहां मगर और इनका दोनों का आपस में संवाद होता है, क्योंकि शंकराचार्य केवल नाम नहीं है, ये स्वयं शंकरो शंकर साक्षात। ये आप अंतर बिल्कुल मत समझिएगा ये शंकराचार्य कोई इंसान है, इंसान नहीं, ये साक्षात भगवान है। तो ये जब गए हैं तो मगर की और इनकी जो है आपस में चर्चा हो रही थी, तब मगर ने इनका पैर पकड़ लिया। तब माता से क्या कहते हैं शंकराचार्य भगवान कि माता अब आप बताइए, अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं हमारे लिए, मुझे संन्यास में जाने के लिए आप रोक रहे हैं, तो यह मगर मुझे खा लेगा, और अगर आप हाँ कहते हैं तो मगर छोड़ देगा। तब माता ने कह दिया कि ठीक है, मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप जो है संन्यास में चले जाइए। तो जैसे ही माता ने हाँ कहा है और मगर ने अपना जो है मुंह से उनका पैर निकाल दिया है, तो ये बहुत बड़ा उनके साथ में एक औचित्य या कारण बना है। तो हुआ क्या, जो भगवान गौणपाद के शिष्य माने जाते हैं, कहीं कहीं सदाशिव भी इनके गुरु को माना जाता है, और मेरे हिसाब से भी शंकराचार्य भगवान के शंकर ही गुरु है, क्योंकि जिसके जीवन काल में उनका जन्म शंकर से हो रहा है तो साक्षात गुरु है। हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे श्लोक आए हैं, तो वही गुरु है। तो हुआ क्या, ये जो हमारे बीच में शंकराचार्य भगवान हैं, वह जो है संन्यास के लिए निकल गए, और इन्होंने अपना बहुत जो है काल बनारस में व्यतीत किया। और जब उनको बौद्ध मतावलंबनी, ये जो बौद्ध धर्म वाले हैं, हम किसी धर्म के या किसी धर्म को बुरा भला ये हमारा कहने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, ना हम किसी से कह रहे हैं। सब धर्मों का अपना अपना मत है भाई। हम अगर अपनी माता को प्रेम करते हैं, अपने पिता को प्रेम करते हैं, तो ये हम दोनों की बुद्धि का परिवर्तन है। पर ये तो है ना कि आप पिता को प्रेम नहीं करते हैं, ये आपका मानना मत है कि आप 3 प्रमाण मानते हैं कि 16 प्रमाण मानते हैं कि 4 प्रमाण मानते हैं। तो ये मत अपना अपना मत हो सकता है, क्योंकि जब हमारे हाथ के 5 जो उंगली है वो एक नहीं है, तो मत कैसे एक हो सकते हैं। इसलिए जब ऐसा हो गया कि बौद्ध जो दर्शन वाले हैं वो वेदों के प्रमाण मांगने लगे, तब भगवान शंकर ने अपने 4 शिष्यों का ये वेदों की दीक्षा और वेदों की शिक्षा प्रदान की। वो शिष्य कौन है, ये आप फोटो में स्पष्ट देख पा रहे होंगे। ये पहले जो है पद्मपाद, दूसरे हस्तामलक और मंडन मिश्र और टोटकाचार्य, ये 4 जो है शिष्य हुए। इन्हीं को चारों वेदों के दर्शन के बारे में और सभी के बारे में बताया गया। तो यह जो परंपरा चली है, इसके बाद में प्रथम जो है पीठ, 4 पीठ इस पूरे भारत में उन्होंने विराजमान करवाए, स्थापित करवाए। तो आपको हम बता रहे हैं कि प्रथम जो पीठ है उसको आप गोवर्धन पीठ के नाम से जानते हैं।
ये गोवर्धन पीठ कहाँ है? बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि उड़ीसा में स्थापित गोवर्धन पीठ है। और जो भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी सरकार और सुभद्रा मैया जो विराजमान है, उनका और इनका दोनों का इन्हीं के द्वारा उनको स्थापित किया गया है। अब आप लोग ये मत सोचना कि जो शंकराचार्य हैं या जो त्रिपुंड लगाते हैं ये बहुत भ्रमित। और ये भी आपको बता दें, ये बात हम कह रहे हैं कि आजकल ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हो गए हैं कि जो केवल भेष के संत महात्मा। आप क्या करेंगे? अगर आप त्रिपुंड धारण करेंगे तो वो कहेंगे कि शंकर को मानने वाला है। नहीं भाई, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि सबसे बड़े वैष्णव में अग्रज जो हैं शंकर भगवान है। तो हमारे जो, और यह जो है हमारी पीपीटी भी बताती है कि जो शंकराचार्यों ने 4 मठ स्थापित किए हैं, उसमें पूर्व मठ जो है, प्रथम पीठ जो है वह गोवर्धन पीठ के नाम से स्थापित हुई। और वहां के जो है देवता कौन है? साक्षात जगन्नाथ स्वामी। तो अगर शंकर होते, शंकर की स्थापना की जानी चाहिए थी, लेकिन जगन्नाथ स्वामी है। तो वो बता रहे हैं कि जो शंकराचार्यों के द्वारा स्थापित या जो उनको मत को मानने वाले हैं, वो सभी देवताओं को मानते हैं। तो प्रथम पीठ जो है गोवर्धन पीठ, इसकी दिशा है पूर्व दिशा। और यह जो है वेद, ऋग्वेद की, इसके यहाँ चारों वेदों को बांटा गया था कि यह यहाँ ऋग्वेद की, यहाँ यजुर्वेद की। तो पूर्व पीठ में प्रथम जो है पीठ गोवर्धन पीठ में ऋग्वेद, और उसका ध्येय वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसी प्रज्ञानम ब्रह्म से गोवर्धन पीठ ने कार्य किया। और वर्तमान जो आचार्य हैं, इनको हम इसलिए बता रहे हैं, यहाँ तो आप देखिएगा, पर इस जो है इसको, इन गुरु को दर्शन करिएगा। इनके हमारी भागवत कहती है यत् श्रवणात् यत् दर्शनात्। और आप लोग भी जानते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो ये जो है गुरु की दर्शन करिए। और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी लोग सब कुछ चला रहे हैं, तो हमारा आपसे ये अनुरोध रहेगा, ये आज्ञा या उसको बताना नहीं कह सकते हैं, अनुरोध रहेगा कि ऐसी कोई आप अगर ये या इनसे चारों मठ से स्थापित जो आचार्य हैं, वो जिस निर्णय को लेते हैं, तो हम इतने बड़े, इतने ज्ञानवान नहीं हो गए कि उनको मत को खंडन कर दें, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि आप उनके मत को खंडित करें। तो आप यदि आपके साथ वाले या कोई अगर उनके बारे में कमेंट कर रहा है, तो उस कमेंट को रोकिएगा। गलत कमेंट नहीं करना है। और अगर वो कर रहा है तो देखो, पाप करने वालों को एक बार रोक दो, फिर अपने पॉइंट पर रहिए। इसके बाद में दूसरी जो पीठ है, द्वितीय पीठ जो है वेदांत ज्ञान मठ, इसको श्रृंगेरी पीठ के नाम से जाना जाता है। श्रृंगेरी पीठ दक्षिण दिशा में, श्रृंगेरी पीठ का ध्येय वाक्य जो है अहम ब्रह्मास्मि। यह ब्रह्मास्मि, इसको भी लोग, इसको देखिएगा, ये वेद का है, यजुर्वेद का। और इसमें भी आया था, बीएड के एंट्रेंस में आया था, अहम ब्रह्मास्मि कहाँ का है, तो ये है यजुर्वेद का। और इसके जो आचार्य जो है श्रीमद जगतगुरु भारती तीर्थ जी महाराज, ये उनकी जो है फोटो रखी गई, इनके आप दर्शन करिए। इसके बाद में तृतीय मठ जो है वो है द्वारका शारदा पीठ। वर्तमान जो है इसको दिशा जो है पश्चिम दिशा से जाना जाता है। पश्चिम दिशा में पीठ स्थापित है और इसका वेद जो है सामवेद, इसमें सामवेद की शिक्षा दी जाती है। वाक्य क्या है? तत्वमसि। वर्तमान आचार्य जो हैं श्री सदानंद जी महाराज, और ये उनकी छाया चित्र। चतुर्थ पीठ जो है ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम। ये ज्योतिर्पीठ के आचार्य जी हैं और इनके पीछे जो फोटो है ये उनके गुरु हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व उनके जो है वो स्वर्गवास हुआ। दिशा जो है इनका उत्तर दिशा है, वेद अथर्व वेद है और इनका ध्येय वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। आचार्य जो है वर्तमान आचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। इसके बाद में अब यहीं से ये जो फोटो आप देखेंगे, इस फोटो में बहुत कुछ दशनामी संप्रदाय। पहली जो अद्वैत वेदांत जो है, अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य है, उसके बाद में शंकराचार्यों के बाद में दशनामी संप्रदायों का जो है प्रादुर्भाव हुआ और इसी से हम तुम सभी लोग बने। तो ये दशनामी संप्रदायों के नाम हैं और ये मुख्य जो है इसमें नागा साधु, आप लोग वर्तमान में प्रयागराज में गए होंगे तो इनके दर्शन किए होंगे। इन नागा साधुओं का केवल एक ही काम है, वो केवल और केवल उसी समय प्रयाग काल में आते हैं और ईश्वर का चिंतन करते हैं। यह जो है हमारे द्वारा निर्मित। सभी के लिए धन्यवाद।